दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एक सवाल रहा है कि सर भारत सेवक समाज क्या है? क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए? क्या हम गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स की मान्यता क्या है? उस पर आज सवाल यहाँ पर उन सवालों के जवाब यहाँ आपको मिलने वाले हैं। बेसिक चीज़ें हम यह ज़रूर डिस्कस करेंगे कि भारत सेवक समाज जो एक संस्था है वो क्या है, किस तरीके से ये काम कर रही है, एस्टैब्लिश करी हुई है, किसने इसको स्टार्ट किया है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत सेवक समाज क्या है। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, यहाँ पर मैंने 3 से 4 आपके पॉइंट दिए हैं। पहली चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि ये इस्टेब्लिश हुई है 1952 में, और इस्टेब्लिश किया है भारत सरकार की तरफ से, जो योजना आयोग है उसके द्वारा ये इस्टेब्लिश हुआ है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें तो यहाँ पर हम एक ट्रस्ट हमारा बन रहा है कि कम से कम भारत सरकार की योजना आयोग द्वारा ये इस्टेब्लिश हुआ है 1952 में। दूसरा, एनजीओ है, राइट? यहाँ पर आपको क्लियर समझना है कि ये एनजीओ है, संस्था है। तीसरी चीज, यहाँ पर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं तो आप भारत सेवक समाज से जुड़ के इनके कोर्सेज को कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर कराए जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करे जाते हैं, ना तो यहाँ पर डिग्री की जाती है। डिग्री से यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ या फिर 3 मंथ का भी अगर कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है तो मेन मोटिव यहाँ पर इस संस्था का है कि आपको स्किल, आपकी जो स्किल है उनको डेवलप किया जाए, जिससे कि आपका जो भी स्टूडेंट हैं उनको रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जाए। उद्देश्य क्या? देखिए, उद्देश्य है लोगों को रोजगार योग्य बनाना। तो इस संस्था का आपको बेसिक ओवरव्यू समझ में आ चुका है। 1952 में एस्टैब्लिश हुआ एक एनजीओ है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं, स्किल पर काम किया जाता है और उद्देश्य है लोगों को रोजगार योग्य बनाना। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट पे जब हम जा रहे हैं तो देखिएगा, यहाँ पर आपको इसकी मान्यता से रिलेटेड कुछ बातें आपको मिलेंगी। कुछ यहाँ पर नकारात्मक पहलू भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि शुरुआत सरकार द्वारा हुई है, ये बात क्लियर है कि गवर्नमेंट ने इसको स्टार्टिंग किया है। अगर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि इस पर हम एक तरीके का ना विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बात तो क्लियर है। दूसरा, पुरानी संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है। मालूम है आपको 1952 में एस्टेब्लिश हुआ है, तो पुरानी संस्था हुई। जब पुरानी संस्था है तो लगातार काम भी कर रही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा, विभिन्न पाठ्यक्रम में अराउंड अगर हम बात करें 1200 प्लस इसमें कोर्सेज हैं जिनको आप करके और यहाँ पर स्किल सीख के कहीं ना कहीं आप अपना रोजगार जनरेट कर सकते हैं। नकारात्मक पहलू, अब देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक चीज के सारे पॉजिटिव पहलू हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए, मेरा मानना यह है। पहली चीज, मान्यता को लेकर सवाल उठे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई इसकी मान्यता है, इसकी नहीं है। ये सवाल उठते रहते हैं और आए दिन ये अखबारों में या कहीं ना कहीं आपको मिलती रहती है। कुछ मामलों में सरकारी नौकरियों के लिए ये एलिजिबल नहीं है। कुछ मामलों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीटली एक्सेप्टेड नहीं है। बिहार में, वेस्ट बंगाल में कुछ जगह बंदे लगे हैं, बट हम ये कहें कि हर जगह ये गवर्नमेंट जॉब में एक्सेप्टेड है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आप दिमाग से निकाल दें। कुछ जगह एक्सेप्टेड है, कुछ जगह नहीं है। हम श्योरिटी नहीं ले सकते कि ये 100% गवर्नमेंट जॉब में लगेगा। दूसरा, विभिन्न शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं हैं, और शाखाएं मतलब ब्रांचेस अगर ज्यादा होती हैं तो कुछ ना कुछ चीजें सामने आ जाती हैं। हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस के नेगेटिव एस्पेक्ट भी सामने आए हो, वो भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। कुछ लोगों ने इसे सरकारी संस्था कहा है, यानी कभी कभी क्या हुआ है कि इस संस्था ने ही अपने आप को है ना दावा किया है कि हम एक सरकारी संस्था है, जबकि ऐसा नहीं है। या संस्था की तरफ से ना हो कि किसी और ने कह दिया आपको एक तरीके का मिसगाइड करने के लिए कि भैया ये सरकारी संस्था है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरकारी संस्था नहीं है, ये एक एनजीओ है जो बेसिक काम कर रहा है स्किल बेस्ड प्रोग्राम पर। क्लियर है?
ऐसी एजुकेशन देना जिससे कि आप रोजगार ले सकें। अब यहां पर बात आती है, क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए? अगर आप एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या आपको लेना चाहिए एडमिशन? चलिए, 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा, लेना है या नहीं लेना है। अगर आप इसमें कुछ भी ऐसा देख रहे हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए तो मत लीजिएगा। पहला आप देख रहे हैं नंबर 1 पे, स्किल बेस्ड कोर्स सीखना चाहते हैं। अगर आपका मेन मोटिव है कि हम स्किल बेस्ड कोर्स सीखना है, कोई 1 ईयर का कोई छोटा सा आपको सर्टिफिकेट लेना है और आपको फटाफट अगर जॉब लेनी है स्किल सीख के, तब आप इसको कर सकते हैं, इट्स ओके। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब करना है देन वेल एंड गुड। आपको अपना छोटा सा कोई स्टार्टअप लेना है देन वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी देखिएगा, जहां डिग्री से ज्यादा स्किल को तरजीह दी जाती है। सपोज करो कि आप जिस भी पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग बीएससी, बीए, है ना, बीबीए, एमएससी, एमए, है ना, बहुत सारी डिग्रीज करे हुए, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। तो ऐसी जगह कुछ आप देखेंगे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 8th क्लास किए हुए हैं, 10th क्लास किए हैं, 12th किए हुए हैं, लेकिन उनके पास स्किल है और उस स्किल के बेस पर वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जहां पर डिग्री से ज्यादा अगर स्किल को तरजीह दी जा रही है तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, कहीं आप सरकारी नौकरी के उद्देश्य से तो नहीं जा रहे, कहीं आपका मेन मोटिव ये तो नहीं है कि इस कोर्स को करके मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊं, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा 100% सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो डिप्लोमा आपने, जो सर्टिफिकेट आपने यहाँ से लिया वो 100% गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, याद रखिएगा। लग भी सकता है, नहीं भी लगता है, प्लस माइनस दोनों है इसके, याद रखिएगा। तो हम इसको, ना तो मैं ना कोई और इसको 100% श्योरिटी पे नहीं लेके चलता है कि गवर्नमेंट जॉब में लगेगा। दूसरा, अगर हम बात करें हायर स्टडी, सपोज करो अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं, आपने डिप्लोमा किया है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी ये क्वेरी भी रहती है। सपोज करो आपने डीपीटी किया है, अब डीपीटी आपने कर लिया भारत सेवक समाज से, अब आप जा रहे हैं एमपीटी। अब एमपीटी के लिए जा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, सर लेटरल मिल जाएगा, लेटरल मिल जाएगा। तो जब आपने डीपीटी बीएसएस से किया है, आपको लेटरल नहीं मिलेगा। डीपीटी के लिए आपको पता है 10+2 बायो चाहिए, ठीक है। 10+2 बायो होने के बाद भी आपने भारत सेवक समाज से डीपीटी कर लिया। अब आप सोच रहे हैं कि एमपीटी नहीं, बीपीटी, आप सोचते हैं कि बीपीटी के सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। ज्यादातर संस्था को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बहुत रेयर केसेस है। कुछ यूनिवर्सिटी अगर एक्सेप्ट कर रही है वो अपने हैंड से कर रही होती हैं, बट ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि 100% इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको लेटरल मिल जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, हायर स्टडी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो इस डिप्लोमा के बेसिस पर ये बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा करके और आप हायर स्टडी के लिए मूव कर जाएं। तो ये बेसिक पॉइंट है। आई होप कि आपके जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी सवाल होंगे, वो सारे रिजॉल्व हो चुके होंगे भारत सेवक समाज से रिलेटेड।